यह कहानी ब्रह्मांड में अहंकार और झूठ के खिलाफ भगवान शिव के न्याय को दर्शाती है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच बहस छिड़ गई कि तीनों लोकों में सबसे महान कौन है। भगवान विष्णु ने सृष्टि को बनाए रखने वाले के रूप में अपनी श्रेष्ठता का दावा किया, जबकि भगवान ब्रह्मा ने स्वयं को सृष्टि का निर्माता और जनक बताया। बहस के दौरान ब्रह्मा ने अहंकारवश खुद को सबसे ऊपर मान लिया और भगवान शिव का अपमान किया, यह कहते हुए कि शिव तो उनके ही पुत्र हैं जो उनके पैर के अंगूठे से पैदा हुए थे। ब्रह्मा का यह अहंकार और झूठ सुनकर भगवान शिव का क्रोध ब्रह्मांड में प्रलय लाने लगा। उनके माथे पर एक भयानक रूप प्रकट हुआ जिसका नाम काल भैरव था। काल भैरव का रूप अत्यंत विकराल और डरावना था। उनके शरीर का रंग गहरा नीला था, उनके बाल आग की तरह धधक रहे थे, उनकी 3 आँखें थीं और उनके गले में खोपड़ियों की माला थी। काल भैरव ने ब्रह्मांड के अहंकार को दंडित करने का फैसला किया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को अपने नाखूनों से काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर, जिसने शिव का अपमान किया था, कटकर काल भैरव के हाथ में चिपक गया। यह उनके पाप का प्रतीक बन गया, जिसे उन्होंने अपने हाथ में धारण किया। ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने इस भयानक दृश्य को देखकर कांप उठे। काल भैरव ने ब्रह्मा के कटे हुए सिर को अपने हाथ में लिए हुए तीनों लोकों में भ्रमण किया, ताकि सभी को यह संदेश मिले कि अहंकार का अंत कितना भयावह होता है। अंततः काशी में ब्रह्मा के सिर की खोपड़ी उनके हाथ से गिर गई और वहाँ कपिल धारा नामक एक तीर्थ स्थल बना। इस घटना के बाद काल भैरव को काशी का संरक्षक और पापियों का दंड देने वाला देवता माना गया। यह कहानी दिखाती है कि शिव का क्रोध केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन और न्याय को बनाए रखने के लिए भी है। हर हर महादेव।